नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जेसीसी एग्जाम हब यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे कि जो एग्ज़ाम है और जो फॉर्म है इसके रिलेटेड तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपकी जो प्रिपरेशन है इसके रिलेटेड भी बात करेंगे। सबसे बड़ी अभी जो समस्या है जो हमारे साथ चल रही है, जो बच्चों के साथ दिक्कत चल रही है, वो है कि फॉर्म कब आएगा और एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने पता किया, पूरी डिटेल में बताता हूँ कि हुआ क्या। सबसे पहले तो जो अथॉरिटीज़ हैं जो बोर्ड्स में बैठते हैं, क्योंकि अभी क्या है ना कि बीएड का फॉर्म आ चुका है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीएड का फॉर्म आने का मतलब ये नहीं है कि नर्सिंग का भी फॉर्म आ जाएगा, एग्रीकल्चर का भी फॉर्म आ जाएगा और पैरामेडिकल का भी फॉर्म आ जाएगा। आप अच्छे से एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम दे पाओगे, फिर वेटनरी, ये वो ऐसा कुछ नहीं है, कोई मतलब कनेक्शन नहीं है, क्योंकि डिफरेंट बॉडीज़ हैं। उसका एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवा रहे हैं अथॉरिटीज़ वो अलग हैं, इसका जो एग्ज़ाम हमारा जो एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम होने वाला है वो अलग है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जानने के लिए यहाँ पर ये है कि आज से पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ 2024 में, तो उसमें जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था उससे पहले हो गया था जो है एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम। हालांकि अगर आप गौर करोगे तो एग्रीकल्चर, पैरामेडिकल और नर्सिंग का जो एग्ज़ाम है, इन तीनों में से एग्रीकल्चर पहले हुआ नीट से पहले, और नीट के बहुत दिनों बाद यानी कि अगस्त सितंबर तक जो है वह डेट आगे बढ़ चुका था नर्सिंग और पैरामेडिकल का। ठीक है, अगर कोई कनेक्शन रहता इन सभी एग्ज़ाम्स के बीच में तो आपको नहीं लगता कि तुरंत एग्ज़ाम हो जाना चाहिए था। हालांकि एक बात और मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि पिछले साल ऐसा हुआ कि नीट से पहले एग्रीकल्चर हुआ और फिर एग्रीकल्चर के बाद आपका पैरामेडिकल और नर्सिंग का एग्ज़ाम हुआ, लेकिन इससे ये कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है कि एग्ज़ाम कब होगा। अब और एक चीज़ आप समझिए कि 2024 से पहले का अगर आप हिस्ट्री देखोगे, 2023, 22, 21, 20, तो उसमें होता ये था कि बैक टू बैक एग्ज़ाम होते थे। यानी कि एग्रीकल्चर एग्जाम हुआ 10-15 दिन बाद आपका नर्सिंग, 10-15 दिन बाद पैरामेडिकल, या फिर 10-20 दिन के अंदर ही 15 दिन के अंदर सारा एग्जाम्स हो जाया करता था। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी स्पष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हमने पता किया तो पता चला हमें कि डिफरेंट अथॉरिटीज़ हैं, डिफरेंट बोर्ड मेंबर्स हैं जो कि मीटिंग करते हैं, वो बैठते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हर एक के हेड हैं, वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब जो हेड हैं वो डिसाइड करेंगे तो अकेले डिसाइड नहीं करते वो कुछ भी, क्योंकि ये सिर्फ अकेले बोल देने से या बोल देंगे कि हाँ कर लेंगे, तो अकेले बोलने से नहीं होता है। वहाँ पर बहुत सारे स्टाफ्स, बहुत सारे मेंबर्स, बहुत सारे कोर मेंबर्स, बहुत सारे हेड्स का ज़रूरत पड़ता है। कैसे? क्योंकि अभी, अच्छा सबसे पहले बात मैं आपको ये बता दूं कि अभी कोई मीटिंग नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी कोई स्पष्ट कुछ भी नहीं है कि आपका जो फॉर्म है वो कब आएगा। ये बात अथॉरिटीज़ को नहीं पता है, तो आखिर मैं कैसे बता सकता हूँ आपको कि फॉर्म कब आएगा। हाँ, लेकिन मैं इतना इस वीडियो के लास्ट तक इतना आपको समझा दूंगा, इतना क्लेरिफाई कर दूंगा कि आप अपने मन में बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे इस चीज़ को लेकर के, और बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, तो आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि जब मीटिंग होती है तो मीटिंग में सिर्फ एग्ज़ाम का फॉर्म निकलना है ऐसा कुछ डिसीजन नहीं होता है। फॉर्म तो निकालना है ही निकालना, फॉर्म तो निकालना है ही, लेकिन फॉर्म निकालने के अलावा भी और भी डिफरेंट काम होते हैं। कैसा? जैसे कि सबसे पहले आपका फॉर्म में क्या डेट होगा, उस डेट में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। कोई फेस्टिवल है क्या, या फिर कोई पॉलिटिकल कुछ काम नहीं है पॉलिटिक्स में, मतलब ये आप कह सकते हैं कि कोई नेता वगैरह का कुछ वैसा नहीं होना चाहिए उस दिन। बहुत सारी चीज़ें कंसिडर की जाती है। तो मैं बहुत छोटी बातें बता रहा हूँ आपको, छोटी पॉइंट्स है ये। बहुत सारी चीज़ें जब वो क्लेरिफाई हो जाता है कि हाँ, क्योंकि वो बहुत प्रयास ऐसा करते हैं कि जो एग्ज़ाम हो उसका डेट जो है वो पोस्टपोन ना होने पाए, या जो एक्सटेंड आगे ना बढ़ पाए एग्ज़ाम का डेट। ठीक है, पहले ये क्लियर हो गया कि फॉर्म आना है या फिर फॉर्म का डेट आना है। ठीक है, फॉर्म आ गया। फॉर्म में फिर एग्ज़ामिनेशन का सारा चीज़ पोर्टल ऑन किया जाता है। आप फॉर्म भरते हो तो उनको हेल्प डेस्क ऑन करना पड़ता है। हेल्प डेस्क में मेंबर्स बैठते हैं, वो स्टाफ्स बैठते हैं आईटी के, जो आपके कभी पेमेंट फंस गया किन्हीं को, कुछ एडिट जो किए हैं, वो सारी चीज़ें भी होती है उसमें, तो ये सब बातें भी होती हैं। ठीक है, फॉर्म के बाद सेंटर कहाँ होंगे, एग्ज़ाम सेंटर्स। पिछले बार की मैं बात करूँ तो रांची और दुमका में डिफरेंट सेंटर्स थे।
इस बार कहाँ सेंटर्स होंगे, क्योंकि फिर क्वेश्चंस को सेट करने हैं तो कौन से जो प्रोफेसर्स हैं, कौन से जो सीनियर्स हैं, कौन से हेड्स हैं जो क्वेश्चंस को बनाएंगे, और फिर क्वेश्चंस पेपर को भी जो है उनको सेफ रखना है, पूरे सिक्योर्ड रखना है ताकि जो पेपर है वो लीक ना हो और बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम हो। क्योंकि पेन पेपर मोड में थोड़ा दिक्कतें होती हैं इन सब चीज़ों को, कि पेपर लीक ना हो जाए, किसी तरीके से कोई क्वेश्चन बाहर ना आ जाए, तो इन सभी चीज़ों को देखना होता है। तो कहीं ना कहीं ये टाइम टेकिंग है। अब क्या है कि बोर्ड जो है झारखंड कंबाइन का उतना सिंसियर नहीं है। ऑन कैमरा में ये ट्रूथ बता पा रहा हूँ आपको, क्योंकि सही में वो सिंसियर नहीं है। अगर आपको लगता है कि वो सिंसियर होते तो जिस तरीके से बाकी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, एनटीए के जो एग्ज़ाम्स करवा रहे हैं, सीयूईटी के एनटीए जो एग्ज़ाम करवा रहे हैं, नीट के जो जेईई के एग्ज़ाम हो रहे हैं, वो बिल्कुल बहुत स्पेसिफाइड है। बच्चे बहुत क्लियर है अपने विज़न को लेकर के कि ये एग्ज़ाम देना है, हुआ तो आगे जाएंगे, नहीं हुआ तो सेकंड ऑप्शन ये है। अब क्या है कि एग्रीकल्चर को स्टूडेंट्स कंसिडर कर रहे हैं, नर्सिंग को कंसिडर कर रहे हैं, पैरामेडिकल को कंसिडर कर रहे हैं, और उसमें ये दिक्कतें आती हैं कि डेट को लेकर के बच्चे क्लियर नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन फिर आपके मन में भगदड़ तब मचता है जब अचानक से फॉर्म आ जाता है। आपको लगता है अरे बाप रे, अब तो 1 महीने में 1.5 महीने में एग्ज़ाम है, अब मैं क्या करूँ, अब मैं कैसे पढूँ। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पहले ये मन में बैठाइए कि आपके पास अभी क्या है कि अभी तो होली वाला सीज़न है, तो अभी तुरंत तो कोई ऐसा मीटिंग होगा नहीं। मीटिंग होने के बाद भी तुरंत डिसीजन नहीं होता। मीटिंग हो गया उसके बाद 5 दिन 10 दिन के बाद ही डिसीजन हो कि हाँ फॉर्म निकलना है। उसके बाद 1.5 महीने का टाइम मिलता है आपको, उसके बाद एग्ज़ाम होता है। यानी कि अगर मार्च को मान कर चलें कि फॉर्म नहीं आ रहा है, और अगर हम मार्च को कंसिडर ना करें, मान कर चलते हैं अप्रैल और मई को, तो ऐसा पूरी तरीके से संभावना है कि अप्रैल के एंड तक जो है आपका मान कर चलिए अप्रैल के शुरुआत, मान कर चलिए ऐसा कि अप्रैल के शुरुआत या एंड तक फॉर्म आ जाता है, तो जून या जुलाई में आपका एग्ज़ाम होगा, बहुत से बहुत। क्योंकि मई में अब एग्ज़ाम होने के चांसेस नहीं है। ऑन कैमरा में बता रहा हूँ, बहुत स्पेसिफाइड, बहुत रिसर्च करके, बहुत ढूंढ के, बहुत सोच समझ के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आप सभी बच्चों को, क्योंकि आप सभी बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, बहुत सालों से आप मुझे फॉलो कर रहे हैं और वीडियो को देख रहे हैं ध्यानपूर्वक, तो बहुत बहुत धन्यवाद इसका। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एग्ज़ाम होगा वो ज़्यादा